हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस अमेजिंग चैनल। एंड कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका इस PYQ सीरीज़ के लेक्चर नंबर 1 में, जो कि स्पेशली बनाया गया है क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए। ये इम्पॉर्टेंट क्लास 10th CBSE के लिए भी है और RBSE के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखिए, अगर अभी तक आपने NCERT की बुक नहीं की है, कोई बात नहीं, इस पूरी सीरीज़ के अंदर क्वेश्चंस के साथ ही मैं कॉन्सेप्ट और पूरा का पूरे चैप्टर के जो इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज है वो सभी मैं बताते हुए चलूँगा। तो आप बिल्कुल एकदम अपनी कॉपी पेन लेकर के ही बैठें और फटाफट हम इस सीरीज़ को आज स्टार्ट करते हैं। तो PYQ सीरीज़ लेक्चर नंबर 1 ऑफ रियल नंबर्स। देखिए, सबसे पहले हमारा जो कॉन्सेप्ट आने वाला है वो है HCF का। इस पूरी सीरीज़ में मैं 2013 से लेकर 24 तक के क्वेश्चन करवा रहा हूँ। तो सबसे पहले 2013 के क्वेश्चंस आएंगे और चिंता मत कीजिए, सारा रिड्यूस सिलेबस के ऊपर ही है तो एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ेंगे हम। HCF होता क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। HCF मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को कहा जाता है HCF। देखिए, कोई भी अगर मैं दो नंबर्स ले लूँ, सपोज दैट मैंने दो नंबर्स लिए हैं। एक नंबर है आपके 12, एक आ गया है 18, ये नंबर आ गए। ठीक है, ज़्यादा भी हो सकते हैं, दो ज़रूरी नहीं है। आपको क्या करने होते हैं, सबसे पहले इनके फैक्टर देखने होते हैं। तो अगर मैं बात करूं 12 की, तो 12 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं। 12 आता है आपके 1 की टेबल में, 1 यूनिवर्सल फैक्टर है, सब में होता है। 2 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है, 4 की टेबल में, 6 और 12 की टेबल में आएगा ये। नेक्स्ट जो है 18, इसकी भी बात करते हैं। तो इसका भी आप अगर पोस्टमार्टम करोगे तो 1 की, 2 की, 3 की, 6 की, 9 की और 18 की टेबल में ये आएगा। आपको क्या चेक करना है, अब कॉमन कौन से फैक्टर हैं। तो जब आप इसके अंदर कॉमन चीज़ें ढूंढोगे तो आपको पता चलेगा कि सर 1 कॉमन है, 1 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, 3 भी आ रहा है सर, 6 भी कॉमन आ रहा है और कुछ भी कॉमन नहीं है। अब आपको चेक करना है हाईएस्ट कौन सा है इसमें से। तो हाईएस्ट आप कहोगे कि सर इनमें सबसे हाईएस्ट तो हमें 6 लग रहा है, इसका मतलब इन दोनों का जो HCF होगा वो क्या आ जाएगा, 6। आई होप आपको HCF का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। इसी को ही एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी सॉल्व किया जाता है, वो हम अगले क्वेश्चन के अंदर सॉल्व करेंगे। तो ये था HCF का कॉन्सेप्ट। इसके ऊपर राजस्थान बोर्ड 2013 में जो क्वेश्चन पूछा गया है 1 मार्क्स के अंदर, वो है HCF बताएं 44 और 99 का। तो आप क्या कर ले, अगर आप एकदम ही बिगिनर हैं, आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है कि डायरेक्ट फैक्टर कैसे निकालें, तो आप 44 और 99 को इस तरीके से लिख लें और फिर क्या करना है, आपको यहाँ से लाइन ड्रॉ कर लेनी है इस तरीके से। ठीक है, ऐसे ही एक और लाइन बना देते हैं यहाँ पे। अब आपको क्या करना है, इनको बेसिक एकदम प्राइम फैक्टराइजेशन इस मेथड का नाम है। सबसे पहले सबसे छोटा प्राइम नंबर यानी 2 को हम पिक कर लेंगे, क्योंकि ये 2 की टेबल में आ रहा है। 2 की टेबल से ये जाएगा 22 टाइम, फिर 2 की टेबल से आप कट करोगे तो ये जाएगा 11 टाइम और फिर 11 की टेबल से ये जाएगा 1 टाइम। जब तक 1 नहीं आए तब तक आपको इसको डिवाइड करते जाना है। इसकी बात करें तो ये 2 की टेबल में नहीं आ रहा है क्योंकि ये इवन नंबर नहीं है। तो हम 3 की टेबल से इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 33, फिर 3 की टेबल से सॉल्व करेंगे तो इट विल गेट 11 और 11 से करते ही 1। अब हम बात करेंगे कि HCF यानी हाईएस्ट कॉमन चीज़ें ढूंढेंगे। तो सबसे पहले तो कॉमन चीज़ें देख लेते हैं। कॉमन आप कहोगे कि सर इसके अंदर तो सिर्फ 11 ही आ रहा है और कुछ भी कॉमन नहीं है, 1 तो देखो होता ही है। तो कॉमन हमारे पास 11 और 1 है, इसका मतलब HCF क्या होने वाला है इसका, 1। आई होप आपको ये क्वेश्चन एकदम अच्छे से समझ आ गया है। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि इस पूरी PDF और कंपाइलेशन को बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी है और आपका बहुत बेनिफिट होगा इस पूरी चीज़ से। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आजकल ये ऐसे क्वेश्चन CBSE के अंदर बहुत ट्रेंडिंग है। तो ये क्वेश्चन को मैं इंपॉर्टेंट मार्क कर देता हूँ। अभी हम करते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि एक फाइंड द हाईएस्ट पॉजिटिव इंटीजर बाय विच डिवाइडिंग द नंबर्स 396, 436 एंड 542 रिमाइंडर्स आर 5, 11 एंड 15। यानी कि वो कह रहा है कि इन तीनों नंबर्स को जब हम डिवाइड करें 5, 11 या 15 से
तो आपके क्या आना चाहिए, एक ऐसा नंबर बताएं जिसको फाइंड द हाईएस्ट पॉजिटिव इंटीजर का मतलब एक ऐसा नंबर बताएं जिसका डिवाइड इससे और इससे लगाया जाए तो आपके क्या आए रिमाइंडर्स 5, 11 और 15, है ना। तो आपको सबसे पहले इसके अंदर करना क्या होता है, स्टेप 1 तो क्या कहते हैं, जो भी आपको रिमाइंडर दिए गए हैं उसको हटा दो। सबसे पहले आप क्या कर दो, रिमाइंडर्स को सब्ट्रैक्ट कर दो। जैसे आपको 396 है, इसमें क्या रिमाइंडर चाहिए भाई, कोई एक नंबर से डिवाइड लगाओगे और रिमाइंडर 5 चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ इसमें से 5 हटा ही देता हूँ पहले। तो सबसे पहले आपको रिमाइंडर को रिड्यूस कर देना है, तो आपके पास आ गया 391। ऐसा ही सबके साथ कर दो, 436 के साथ भी कर दो ऐसा, 11 को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो इसमें से 11 सब्ट्रैक्ट करोगे तो हो जाएगा 425। इधर भी बात करें 542, तो इसमें से भी सब्ट्रैक्ट कर दो, किसको, 15 को सब्ट्रैक्ट कर दो। ऐसा सब में से सब्ट्रैक्ट कर लेना है, ठीक है। 12 में से 5 जाएगा तो आएगा यहाँ पे 7, 3 में से 1 गया तो आ गया 2 और 5 का 5। इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करके रख लेना है। अब इसके आगे क्या करना है, इन तीनों जो नंबर्स हैं इनका आप क्या निकाल लो, HCF निकाल लो, ठीक है। HCF निकालना बहुत ईजी है। अगर आप 391 को इस तरीके से तोड़ लोगे, जैसा मैंने पिछले स्लाइड में बताया, बिल्कुल उसी तरीके से इसको ब्रेक डाउन कर लेना है। आप देखोगे कि सर ये जो है 9 और 1 10 और 3 13, ये तो किसी भी टेबल में आगे आ नहीं रहा है। तो मैं कह रहा हूँ कि इसको अगर मैं एक बार 17 से करके देखूँ सॉल्व, तो क्या आएगा, 17 2 विल बी 34, 17 2 34, बचा क्या 51 जो कि आता है 3 टाइम, यानी 17 और 23 इसके फैक्टर हैं। तो ये आ गया 17 और 23। नेक्स्ट जो है आपका है 425। देखो अगर बात HCF की हुई है, हाईएस्ट पॉजिटिव इंटीजर की हुई है, तो हाईएस्ट कोई तो चीज़ आएगी, और वो क्या आएगी, या तो 17 आएगी या 23 आएगी, क्योंकि इन्हीं प्राइम नंबर में से आंसर आपका आने वाला है। तो मैं इसको भी 17 से ही एक बार डिवाइड लगा के चेक करता हूँ। 17 2 जो होता है वो होता है 34, ठीक है। बचा क्या 85, यानी 25 आ गया। इसको मैं अब 25 से ही कर दूं या 5 की टेबल से कर दूं, आप कोई इसमें इशू नहीं है। 5 5 25 ऐसे, क्यों, क्योंकि 5 यहाँ पे कॉमन है ही नहीं, तो ज़्यादा उसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आगे है 527। इसको भी अगर मैं 17 की टेबल से करूं तो आ रहा है 31, और 31 से ही ये हो गया कंप्लीटली डिवाइड। तो आपने देखा कि सर इसमें जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ रहा है वो तो 17 है, 17 यहाँ भी आ रहा है, 17 यहाँ भी आ रहा है, 17 यहाँ भी आ रहा है, इसका मतलब आपका आंसर भी क्या होगा, 17। अब आप कहोगे कि सर इसके पीछे का लॉजिक हमें तो समझ नहीं आया, 17 का डिवाइड करके इसका रिमाइंडर 5 कैसे आएगा। अरे बिल्कुल आएगा, हमने एक ऐसा नंबर निकाला है जो कि 391, 425 और 527 को पूरा डिवाइड करें, ठीक है। अगर पूरा डिवाइड करता है तो इसका मतलब अगर मैं इसमें 5 जोड़ दूंगा तो ये 5 को पूरा डिवाइड नहीं कर पाएगा और 5 बच जाएगा। जैसे कि 396 को आप जब 17 से डिवाइड लगाओगे, वैसे तो ये करने की ज़रूरत नहीं है बट आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। 17 2 विल बी 34, बचेगा क्या यहाँ से 56, और आप कहोगे कि सर 17 3 होता है 51, और बचा कितना 5। तो ऐसे आप देखोगे तो रिमाइंडर क्या बच रहा है 5। सिमिलरली इसमें क्या बचेगा 11, इसमें क्या बचेगा 15, क्यों, क्योंकि आपने 11 15 पहले ही हटा दिए थे, वो बचेंगे ही लास्ट में। तो इसको करने का तरीका आप समझ गए। स्टेप 1 क्या था कि सब में से रिमाइंडर जो भी आपको चाहिए उनको हटा दें, और फिर बेसिक जब भी हाईएस्ट पॉजिटिव पूछे तो हाईएस्ट पॉजिटिव इंटीजर का मतलब वो HCF की बात कर रहा है, ठीक है। हाईएस्ट H से हाईएस्ट, H से ही HCF, तो यहाँ पे HCF आपको निकाल लेना है। दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे, जिसके क्वेश्चन से पहले हमें एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, और वो कॉन्सेप्ट किसका है, LCM का, यानी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल का कॉन्सेप्ट है। तो इसके बारे में जानते हैं कि क्या होता है LCM। तो एक क्वेश्चन मैं लेता हूँ, 9 12 और 18 का LCM निकालना। तो सबसे पहले मल्टीपल्स देखने हैं, यानी कि आपको 9 12 और 18 इनकी टेबल चेक करनी पड़ेगी। मल्टीपल का मतलब इनके मल्टीपल्स। तो 9 1 9 होता है, 9 2 क्या होता है 18 होता है, 3 27, 4 36, 5 45, इस तरीके से चलता है। 12 की भी बात करें तो 12 के अंदर क्या आएगा, 12 1 12, 12 2 24, 12 3 36, 12 4 48, 12 5 60, 12 6 72, इस तरीके से चलेगा। इसमें भी अगर आप बात करें तो ऐसे ही आगे आप बढ़ा सकते हो, अगर आप बढ़ाना चाहें तो। वैसे तो ये अननेसेसरी है बट कोई बात नहीं, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं इसको और ज़्यादा आगे बढ़ा देता हूँ। 63 72 इस तरीके से चलेगा। 18 की भी बात करें तो ये आएगा 18 18 2 36, 3 54,
फिर आपके आएगा 72 और आगे क्या है, इसकी ज़रूरत है भी नहीं 90 की। तो चलिए देखो इधर, अब इसके अंदर मल्टीपल्स आपने चेक किए, बिल्कुल किए। उसके बाद का स्टेप है कॉमन देखना। तो कॉमन आप कहोगे कि सर 72 आ रहा है, 72 आ रहा है, 72 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। इसके अलावा कॉमन क्या आ रहा है सर आ रहा है 36, 36, 36 सब में आ रहा है। तो आपको देखना है कॉमन मल्टीपल्स, बट उसमें भी कौन सा, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लोएस्ट कौन सा है इसमें, 36 है। लोएस्ट कौन सा है, 36। एक ऐसा नंबर जो इन तीनों की टेबल में आता हो तो वो है 36। इसी को आप कहते हो एलसीएम। आई होप एलसीएम का कॉन्सेप्ट भी आप बहुत अच्छे से समझ गए हैं। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ नंबर्स 180, 172 एंड 252। तो सबसे पहले हमें चाहिए होंगे ऐसी 3 लाइंस ताकि हम प्राइम फैक्टराइजेशन अच्छे से कर सकें। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बहुत ही ज़्यादा आसान है, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि उसके ऊपर ही पकड़ बना के रखें, कोई उसमें दोहराई नहीं है। क्योंकि यूक्लिड डिवीजन लेमा आपके आ नहीं रहा है, तो डिवीजन करके एचसीएफ निकालना कोई वाइज चॉइस है नहीं। इसमें गलती कम होती है, स्टूडेंट्स आराम से कर सकते हैं क्योंकि बचपन से यही सब करते आए हैं। तो 180 एक नंबर दे रखा है, 72 एक नंबर दे रखा है और एक और नंबर दे रखा है 252। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन से एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालना मैं आपको सिखा दूंगा ताकि एक ही स्टेप में सारा काम हो जाए। सबसे पहले आपको क्या करना है, 2 की टेबल लेनी है और इससे सॉल्व कर दो। तो ये आ जाएगा 90। फिर 2 की टेबल से क्या आएगा, 45। फिर 3 की टेबल से क्या आ रहा है, 15। फिर आपके 3 की टेबल से क्या आ रहा है, 5। और फिर 5 की टेबल से क्या आ रहा है, 1। जब तक 1 ना आए आपको डिवाइड करते रहना है। फिर यहाँ पे भी 2 की टेबल से 36, 2 की टेबल से 18, 9, 3 एंड 1। ऐसे इधर की बात करें तो 2 की टेबल से आप करोगे तो आ जाएगा 126। ओहो, ये हो गया 126। ओके, फिर 2 की टेबल से आप करोगे तो आएगा 63। फिर आप इसको 3 की टेबल से करोगे तो इट विल बी 21। फिर 3 की टेबल से 7 एंड 7 की टेबल से 1। देखो एचसीएफ निकालना काफ़ी इजी टास्क है। आप चेक कर लो कि इनमें से कॉमन क्या क्या चीज़ें आ रही है। तो आपने देखा कि सर 1 2 1 2 1 2 सब में है, 2 2 2 2 2 2 सब में है। 3 3 2 नहीं है क्योंकि यहाँ पे 2 ही 2 थे हाईएस्ट। ठीक है, इसके बाद की बात करें, क्या 3 है सबके पास, बिल्कुल है 3 सबके पास। 1 3 1 3 1 3 इन तीनों के पास है। इसके बाद की बात करें, क्या एक और 3 है सबके पास, बिल्कुल है, एक और 3 एक और 3 और एक और 3 ये सबके पास पड़ा है। तो जो भी चीज़ें कॉमन निकल के आ गई है वही आपके क्या हैं, एचसीएफ के हकदार हैं। तो फटाफट आप इसमें देख लोगे कि एक 2 आ रहा है, 2 2 2 आ रहे हैं, यानी 2 2 2 आ गए, 2 की पावर 2। 2 2 ही 3 आ रहे हैं तो 3 की पावर 2। 2 की पावर 2 को 4 कहा जाता है, 3 की पावर 2 को 9 कहा जाता है, यानी 36 इसका क्या आ रहा है, एचसीएफ आ रहा है। ये हमारे पास एचसीएफ निकल के आ गया। आ गई बात समझ में प्यारे प्यारे स्टूडेंट सभी को? क्या मेरी बात सभी को समझ आ गई है? वेरी गुड। तो अब मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट एलसीएम का क्या करना है। देखो एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ के अलावा बचा कुचा सारी चीज़ें उठा लो। आपको अगर एलसीएम निकालना है तो एचसीएफ के अलावा बची कुची सारी चीज़ें ले लो। जैसे कि एचसीएफ आपका था 36, ले लिया। अब जिस पे भी सर्कल नहीं लगा हुआ है उन सारे नंबर्स को आपको पिक कर लेना है। जैसे 5 पे सर्कल नहीं लगा हुआ तो 5 को ले लो, 2 पे सर्कल नहीं लगा हुआ 2 को ले लो, 7 पे सर्कल नहीं लगा हुआ 7 को उठा लो। बस इतना सा ही आपको करना है और कोई भी इसमें दिक्कत नहीं आएगी। चलिए इसको कर लेते हैं सॉल्व। ये क्या हो रहा है, 36 7 ज़ा और 5 2 ज़ा 10 होता है। ठीक है भैया, तो 10 है तो पीछे तो 0 ही आएगा, है ना। 36 7 ज़ा अगर आपको करना है तो ये हो जाएगा 210 + 42 दैट इज़ 252। 2520 2520 एक ऐसा नंबर होगा जो इन सब के टेबल में आएगा। ऑलराइट स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी इसको समझ गए होंगे। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। वेरी इजी क्वेश्चन। आप चाहें तो इसको पॉज करके खुद से सॉल्व करना सीखें और चेक करें कि क्या आपका आंसर सही आ रहा है, बिकॉज ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आसान है।
सबसे पहले है 96, 2 की टेबल से सॉल्व कर दें तो आ जाएगा 48, फिर 2 की टेबल से 24, 12, 6, 3, 3, 1। यहाँ पे बात करें 404 की, 2 की टेबल से 202, देन 101। अब जो 101 है वो किसकी टेबल में आता है? क्या वो 3 की टेबल में आता है? बिल्कुल नहीं आता है। सो देखिए आगे क्या करना है इसके अंदर। आपको ये बात तो पता ही होगी कि 101 जो है वो ना 2 की टेबल में आता है ना 3 की टेबल में आता है, और वो किसी की टेबल में नहीं आता है। अगर ये किसी की टेबल में नहीं आता है तो ऐसे नंबर्स को आप क्या कहते हो? प्राइम नंबर्स। तो ये आ गया यहाँ पे 1। अब इसमें आपको कॉमन चीज़ें ढूंढनी है, और वो कॉमन चीज़ें क्या आ रही है? एक 2 इसके पास भी है, एक 2 इसके पास भी है, एक और 2 इसके पास है, एक और 2 इसके पास है। इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, और 1 को लिखने की ज़रूरत तो बिल्कुल भी नहीं होती। तो इसका जो HCF आने वाला है वो क्या आने वाला है? 2 × 2 दैट इज़ 4। ठीक है, ये हो गए आपके RBSE 2013, 14, 15 के क्वेश्चंस कंप्लीट। क्योंकि पहले जो क्वेश्चंस है 2 से 3 क्वेश्चंस आते थे और वो मोस्टली यूक्लिड डिवीजन लेमा पे होते थे, तो उनको मैंने स्किप कर दिया है। अब जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और दैट इज़ रियल नंबर का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो रियल नंबर्स होते क्या हैं उसके बारे में जान लेते हैं। रियल नंबर्स जो होते हैं वो होंगे आपके 2 टाइप के, दैट इज़ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स। रैशनल नंबर वो होते हैं जिनको P/Q यानी फ्रैक्शन फॉर्म में डिनोट किया जा सके। इस सारे जो PDF की नोट्स आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे। मैं फिर से बता देता हूँ रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। रैशनल नंबर्स को फ्रैक्शनल फॉर्म में डिनोट किया जा सकता है फ्रैक्शंस के अंदर। ठीक है, ये कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आते, ये कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आते हैं, इनको फ्रैक्शन में डिनोट करना पॉसिबल नहीं है। उसके अलावा जो चीज़ें मैंने यहाँ पे नहीं लिखी है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। रैशनल नंबर्स हमेशा टर्मिनेटिंग होते हैं। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? टर्मिनेटिंग होते हैं। ऐसे डेसिमल होते हैं जो टर्मिनेट हो जाते हैं। अब आप कहोगे सर ये टर्मिनेटिंग क्या चीज़ है? तो टर्मिनेटिंग का मतलब जिनका पूरा पूरा डिवाइड लग जाता है। जैसे कि अगर मैं 3 का डिवाइड लगाना चाहता हूँ 2 से, तो आप कहोगे कि सर 2 1 ज़ा 2 बच गया, यहाँ पे 1 पॉइंट लगाया आ गया 0, और 5 ज़ा करते ही 10, तो ये टर्मिनेट हो गया, यानी यहाँ पे डिवाइड कंप्लीट हो गया। और कई सारे डिवाइड ऐसे भी होते हैं जो कंप्लीट नहीं लगते हैं, और वो कौन से होते हैं? वो होते हैं जैसे कि अगर मैंने 3 का डिवाइड लगा दिया 10 से, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 3 3 ज़ा 9, बच क्या जाएगा 1 पॉइंट लगाते ही फिर से 10, फिर से 3 3 ज़ा 9, फिर बच जाएगा 1 पॉइंट लगाते ही फिर से 10। तो ये चलते ही रहने वाला है। ऐसी चीज़ों को कहा जाता है नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग में 2 टाइप होते हैं। जैसे कि इसमें 3 3 3 बार बार रिपीट हो रहा था, तो इसको रिपीटिंग या रेकरिंग कहा जाता है। तो ये जो होते हैं रैशनल, ये या तो टर्मिनेटिंग होते हैं या फिर क्या होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग में रेकरिंग होते हैं, जो बार बार रिपीट हो रहे होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर होते हैं रिपीटिंग वाले। इसकी बात करें तो ये क्या होते हैं? ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं। ना तो ख़त्म होते हैं, ना ही क्या होते हैं? रिपीट होते हैं। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। बस ये इतनी सी बात आपको ध्यान रख लेनी है। इसके अलावा आपको क्या पता होना चाहिए कि को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। जैसे कि इसमें यहाँ पे पूछा गया है, मतलब पूछा क्या, बताया गया है, दीज आर को प्राइम नंबर्स। तो को प्राइम क्या होते हैं इसको मैं समझाता हूँ आपको नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। को प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि 2 प्राइम नंबर्स को को प्राइम कहते हैं, ऐसा नहीं होता है। कोई भी ऐसे नंबर्स जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो उसको आप को प्राइम कहते हो। जैसे कि 4 और 9। 4 और 9 की बात करें तो 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं निकलेगा। क्या ये आपस में किसी भी टेबल से कट सकते हैं? जैसे अगर मैं 4/9 लिख दूं तो क्या आप किसी भी टेबल से इसको कट कर सकते हो? नहीं कर सकते। ऐसे ही नंबर्स होते हैं को प्राइम। इनको रिड्यूस्ड सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन जो होती है वो हमेशा को प्राइम नंबर्स के फॉर्मेट में ही आती है। ठीक है, तो कोई भी रैशनल नंबर होगा ना वो हमेशा को प्राइम नंबर के फॉर्मेट में ही होता है। आप कहोगे क्यों सर, ऐसा भी तो हो सकता है 10/20। अरे भैया 10/20 है तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म थोड़ी ना है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? सिंपलेस्ट फॉर्म में लाओ कट करके 1/2। अब ये फर्दर कट सकता है? नहीं। क्या 10/20 को ही 1/2 कहते हैं? बिल्कुल।
तो जो भी रैशनल नंबर होते हैं वो किस फॉर्मेट में होते हैं, को प्राइम में, इनके कॉमन फैक्टर्स नहीं होते हैं, ठीक है। वेरी गुड, अब आप इन सभी चीज़ों को तो समझ ही गए हैं। अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि हर साल आता है, इस बार भी आएगा और बार बार आएगा ये, ठीक है। तो इसने कहा है √2 को क्या करना है आपको, इर्रेशनल प्रूव करके बताना है। तो इसके लिए जो पहला स्टेप होता है, जिसको स्टेप 1 कहेंगे हम, और वो क्या होगा, आपको मान लेना है कि ये √2 जो है, इसमें कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का यूज़ करेंगे। दो मेथड्स होते हैं, एक लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है, एक कॉन्ट्राडिक्शन मेथड होता है। लॉन्ग डिवीजन मेथड नाम से ही लॉन्ग है और है भी लॉन्ग, क्योंकि आप उसमें डिवाइड लगाते ही जाओगे और आउटपुट आता जाएगा, तो आप कह दोगे कि ये तो डिवाइड चलता जा रहा है, इस वजह से क्या है, इर्रेशनल नंबर है। बट जो आपका कॉन्ट्राडिक्शन मेथड है, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड एज कंपेयर टू अदर मेथड थोड़ा इजी है। आप इसको पहले रैशनल मान लोगे कि ये अच्छा बच्चा है, फिर ये जाके शैतानी बदमाशी करेगा तो ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएगा कि ये तो भैया अच्छा बच्चा नहीं है। तो हम स्टेप 1 में क्या करेंगे, लेट अस अज्यूम दैट √2 इज अ रैशनल नंबर। अब देखो, अगर आपने इसको रैशनल मान लिया है, अब आप मान ही चुके हो, ये पाप कर ही चुके हो, तो सारे गुण भी आएंगे इसमें। रैशनल नंबर है तो ये क्या होंगे, इट कैन बी डिनोटेड इन फ्रैक्शन, इट कैन बी डिनोटेड इन p/q फॉर्म, यानी फ्रैक्शन फॉर्म में आ सकता है ये, वेयर P and Q are co-primes। आप P मान सकते हो, A B मान सकते हो, जो आपको अच्छा लगे वो आपके ऊपर है, ठीक है। को-प्राइम्स क्या होता है, जिनके आपस में कोई फैक्टर नहीं आते। तो आप इसमें क्या कर दोगे अब, कि ये जो √2 है भैया, अगर ये रैशनल है तो ये फ्रैक्शन में आएगा, और फ्रैक्शन कैसी होती है, p/q में होती है, ठीक है। सबसे पहला काम तो इस रूट को हटाने का, और रूट को हटाने का सबसे आसान तरीका क्या है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, दोनों तरफ क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। देखो, इसका जो डिटेल्ड सॉल्यूशन का वीडियो है वो मैंने बना रखा है 30 डेज चैलेंज वाले प्लेलिस्ट के अंदर, जिसका लिंक ऊपर आ जाएगा, तो उसमें आप एक बार चेक ज़रूर कर लेना। उसमें एकदम डिटेल ओवरव्यू बता रखा है इस क्वेश्चन को NCERT के अंदर कैसे सॉल्व किए थे। अभी जो है PYQ सीरीज़ में भी मैं वापस बता रहा हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे हैं जो अभी तक बिल्कुल नहीं पढ़े हैं। √2 का स्क्वायर जो है वो क्या होता है, 2। P और Q का स्क्वायर क्या होगा, p²/q²। अब आपको करना क्या है, q² ऊपर जाएगा, 2 जो है नीचे जाएगा। ये डिवाइड का है तो मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई की चीज़ डिवाइड में, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, q² = p²/2। अब आप इसे देख करके क्या पता लगा सकते हो कि एक p² भैया एक नंबर था, है तो नंबर ही, p और q क्या होता है, नंबर ही होता है। p² एक नंबर था जिसका 2 से डिवाइड लगाया और आंसर क्या आ गया, q² आ गया। अरे जैसे एक नंबर है, क्या नंबर है, 32 एक नंबर है, इसका आपने 2 से डिवाइड लगाया और क्या आ गया, यहाँ पे 16 आ गया, ऐसा। तो 16 जो होता है वो किसका स्क्वायर होता है, किसका स्क्वायर होता है, 16, 4 का स्क्वायर होता है। √32 किसका मतलब स्क्वायर होता है, तो ये √32 का ही स्क्वायर होता है। ऐसा कुछ भी आप मान सकते हो कि एक ऐसा नंबर है p² जिसका 2 से डिवाइड लगा तो आंसर क्या आया, q² आ गया, ऐसा। तो ऐसा ही हो रहा है यहाँ पे। अब एक जनरल सी बात है, अगर इसका 2 से डिवाइड लग रहा है तो ये 2 की टेबल में आ रहा था तभी डिवाइड लग रहा है, 2 की टेबल में आ रहा था तभी एक डिवाइड लग रहा है, अदरवाइज तो डिवाइड लगेगा ही नहीं। आज 3 का डिवाइड मैं 2 से लगा दूँ तो पूरा डिवाइड जाएगा थोड़ी, नहीं जाएगा। बट अगर 4 का डिवाइड 2 से लगाऊं तो जाएगा, 6 का डिवाइड 2 से लगाऊं तो जाएगा, 8 का डिवाइड 2 से लगाऊं तो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये सब चीज़ें 2 की टेबल में आती है, समझ गए। ये सारी की सारी चीज़ें 2 की टेबल में आती है। अब ये कितने टाइम आता है, ये आता है 2 टाइम, ये आता है 3 टाइम, ये आता है 4 टाइम। अब हमें तो पता ही नहीं p एक ऐसा नंबर है वो कितने टाइम आता होगा भाई 2 की टेबल में, तो हम इसको x टाइम मानेंगे। यानी कि यहाँ पे आप कहोगे p² इज डिविजिबल बाय 2। p² तो एक ऐसा नंबर निकला जो 2 की टेबल में आता है। अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का सेकंड पार्ट क्या कहता है, इतना सब कुछ आपको मतलब याद नहीं भी हो रहा है, कोई बात नहीं, एक फिक्स पैटर्न है, इसको आप रट के भी जा सकते हो, कोई भी उसमें दोहराए नहीं है, क्योंकि ये फिक्स्ड क्वेश्चन है, ये आएगा ही आएगा, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। हाफ ईयरली में भी आता है, प्री बोर्ड्स में भी आता है, फाइनल्स में भी आता है। तो p² इज डिविजिबल बाय 2
इसका मतलब देन p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। किससे? यही है थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। ये आपको बस याद रख लेना है फॉर्मेट इसका। तो p अगर 2 से डिविजिबल है तो इसका मतलब जो p है वो 2 का मल्टीपल था। 2x ले सकते हो, 2a ले सकते हो, जो भी, कि 2 की टेबल में किसी न किसी टाइम आता होगा। हमने मान लिया 2 की टेबल में x टाइम आता है। आप कहोगे ये सर क्या कर दिया? अरे अभी तो समझाया था, जैसे 4, 6, 8 ये जो है 2 से डिवाइड हो रहे थे। क्यों हो रहे थे? क्योंकि 2 की टेबल में आ रहे थे, किसी न किसी टाइम तो आ ही रहे थे। अब एक ऐसा नंबर है p, अब मुझे नहीं पता ये 2 की टेबल में तो आता है बट कितनी बार आता है ये नहीं पता, इसलिए हमने इसको क्या मान लिया है? x मान लिया है। अरे समझे बुड़बक? समझ गए होगे। तो p इज इक्वल्स टू 2x, ये आपने यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 बना ली है। और इसको थोड़ा सा अच्छा सुंदर कर देते हैं, आज हैंड राइटिंग बड़ी बुरी आ रही है इसमें। ये लो, ठीक है। तो ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब इस इक्वेशन नंबर 1 का यूज़ आप किस में कर दोगे? आप कहोगे कि सर और कोई इक्वेशन तो आपने बनाई नहीं। चलो कोई बात नहीं, इसी को मैं इक्वेशन नंबर 2 लिख देता हूँ। आप कहोगे सर 2 और 1 ऊपर नीचे, अरे कोई भी नाम दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। तो फ्रॉम 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 का मैं कर रहा हूँ यूज़। तो ये जो p की जगह 2x है ये यहाँ पे मैं रख दूंगा। यहाँ पे आएगा q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x का स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा 2, ठीक है। तो q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x स्क्वायर अपॉन में 2। 2 से 4 जो है वो कट हो जाएगा, 2 से 4 गया 2 टाइम। तो हमारे पास क्या आ रहा है? हमारे पास आ रहा है q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर, मल्टीप्लाई का 2 है, डिवाइड में जाएगा तो q स्क्वायर अपॉन में 2 इज इक्वल्स टू x स्क्वायर। देखो सेम सिचुएशन बनानी थी। यहाँ पे भी क्या हुआ था? p स्क्वायर का जो डिवाइड है वो 2 से लग गया था, तो हमने कह दिया था कि p जो है वो क्या है? 2 का मल्टीपल है। यहाँ पे भी क्या हो रहा है? q स्क्वायर का डिवाइड 2 से लग गया, इसका मतलब q भी क्या है? 2 का मल्टीपल है। यहाँ तक बात आपको समझ आ गई होगी। p और q दोनों ही 2 के मल्टीपल हैं, तो भैया फिर ये तो को प्राइम नहीं है, क्योंकि को प्राइम तो ऐसे नंबर्स होते हैं जो सेम टेबल में आते ही नहीं है। बट ये p और q दोनों ही ऐसे नंबर है जो 2 की टेबल में आते हैं। इसका मतलब हमने जो माना था वो सब कुछ क्या था? गलत था, क्योंकि अगर ये सच में रैशनल होते तो ये को प्राइम भी होते, बट ये को प्राइम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये असल में रैशनल ही नहीं है। और अगर ये रैशनल नहीं है तो फिर ये क्या है भैया? ये है इर्रेशनल नंबर्स, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखोगे q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। बस ये एक ही क्वेश्चन को मैंने इतना अच्छे तरीके से पूरा डिटेल में समझा दिया है ताकि आप वापस रिवाइज भी कर लें इस चीज़ को, क्योंकि काफ़ी दिनों से आपने मतलब फर्स्ट चैप्टर पढ़ा नहीं होगा और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 मार्क्स के अंदर आता है। q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, देन q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। अब इसको पूरा मैं लिख के नहीं बताता हूँ, मैं स्टेटमेंट आपको बोल के बता देता हूँ। दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट p एंड q आर को प्राइम्स। ये p और q को प्राइम है, इस फैक्ट को क्या करता है? गलत साबित करता है। अगर p एंड q को प्राइम नहीं है, if p एंड q आर नॉट को प्राइम नंबर्स, देन रूट 2 इज ऑल्सो नॉट अ रैशनल नंबर, देन रूट 2 इज ए इर्रेशनल नंबर। कि अगर वो p और q को प्राइम नंबर्स नहीं है तो रूट 2 रैशनल भी नहीं है, और अगर ये रैशनल नहीं है तो बचा क्या फिर? ये तो इर्रेशनल है। दैट्स ऑल, इतना सा ही इसका प्रूफ है। ज़्यादा लेंदी आप देखोगे ना ध्यान से, अपनी कॉपीज़ में बहुत लंबे लंबे पैराग्राफ तुमने लिख दिए होंगे, बट ये इतना सा भी आप लिखोगे तो आपको 3 के 3 मार्क्स पूरे ही मिलेंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। अब ये जो क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा आसान आने वाले हैं, कोई खास मुश्किल क्वेश्चन है ही नहीं। HCF निकालना है 375 और 675 का, किससे? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करके। तो मैं चाहूँगा इसको आप क्या करें, एक बार होमवर्क के अंदर ज़रूर कंप्लीट करें। तो ये आपके लिए मैं दे रहा हूँ होमवर्क, काफ़ी सारा होमवर्क मिलेगा, चिंता मत करो, क्योंकि प्रैक्टिस तुम्हारी बहुत अच्छी होनी चाहिए। ये लो, ये आपका है होमवर्क का क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, फिर से आ गया है रूट 6 इर्रेशनल नंबर। यहाँ तक आपके 2015 के क्वेश्चंस चल रहे थे, ये जो था ये 2015 का क्वेश्चन था। यहाँ से आपके क्या आने शुरू हो गए हैं? 2016 के क्वेश्चन। तो आप देखोगे सेम ही पैटर्न रिपीट होता है। एक क्वेश्चन आता है HCF का या LCM का इसी तरीके का, और एक क्वेश्चन क्या आता है ऐसे रूट्स को इर्रेशनल प्रूव करने का। तो ये जो मैंने पीछे समझाया था रूट 2 वाला, वही सेम चीज़ इसके अंदर करनी होती है, बस 6 की जगह 2 की जगह क्या आ जाएगा? 6। तो इसमें यही होगा स्टेप 1,
ये पूरा मैंने टाइप करके रखा हुआ है। आपको दिया गया है √6 क्या है, इर्रेशनल। प्रूव क्या करना है, √6 को इर्रेशनल प्रूव करना है। हम क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज़ कर रहे हैं। कौन सी कंडीशन लगा रहे हैं, हम मान लेते हैं कि √6 क्या है, एक रैशनल नंबर है। अगर √6 रैशनल है तो इसको P/Q के अंदर डिनोट किया जा सकता है, जहाँ पे P और Q क्या होते हैं, को प्राइम्स होते हैं। सेकंड स्टेप आपके क्या था, दोनों तरफ स्क्वायर ले लो। दोनों तरफ स्क्वायर्स ले करके आपको ये पता चल जाएगा कि p² जो है वो 6 से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। अगर 6 जो है p² को डिवाइड करता है तो 6 p को भी डिवाइड करेगा। इसका मतलब p जो है 6 के टेबल में आने वाला कोई रैशनल नंबर है। ठीक है, तो 6 के टेबल में आने वाला है तो 6x या 6r हमने मान लिया इसको। अब हम इक्वेशन 1 और 2 का यूज़ करेंगे। वही सेम चीज़ मैंने यहाँ पे की है। ये इक्वेशन 1 है और इसी को आप इक्वेशन 2 कहेंगे, ये वाली जो है। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो ये इक्वेशन नंबर 2 का जो आप 6r है p का, यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, ये पुट करने से होगा क्या, ये पुट करते ही आपको आपका आंसर मिल जाएगा कि 36 इज इक्वल्स टू 36r² इज इक्वल्स टू 6q² हो जाएगा। 6 से 36 कटेगा 6 टाइम, इससे प्रूव हो जाएगा कि q भी जो है वो 6 के टेबल में आता है। अगर p और q दोनों 6 की टेबल में आते हैं, इसका मतलब ये क्या है, को प्राइम नहीं है। कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब गलत साबित हो गया। इसका मतलब √6 इज इर्रेशनल। ये पूरा डिटेल सॉल्यूशन है, आप इसको एज इट इज़ याद रख सकते हो। तीनों स्टेप्स मैंने बहुत अच्छे से इसमें समझा रखे हैं। आगे की बात करते हैं। अब एक कॉन्सेप्ट आ रहा है एलसीएम और एचसीएफ का कॉन्सेप्ट, जो कि क्या है, जब भी आप दो नंबर के एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई करते हो तो वो किसके इक्वल आता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स ए इंटू बी। सपोज दैट दो नंबर्स हैं ए और बी। ये तो बहुत गंदा लग रहा है भैया, वो वाइट लेते हैं। दो नंबर्स हैं ए और बी, ये दो नंबर्स हैं। ठीक है, इन दोनों का अगर आप एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई कर दोगे, ये मल्टीप्लाई है, वो किसके इक्वल आएगी, दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल आएगी। ठीक है, ये आपका कॉन्सेप्ट है, इसको आपको बहुत अच्छे से नोट डाउन कर लेना है। अब बात करते हैं आगे की क्वेश्चन 2017 की तरफ हम आ चुके हैं। क्वेश्चन है एचसीएफ और एलसीएम ऑफ टू इंटीजर्स आर 12 एंड 36, वन इंटीजर इज 48, देन फाइंड द अनदर इंटीजर। तो पहले मुझे इसका साइज डिक्रीज करना पड़ेगा। ओके, देखिए पहला जो नंबर है वो आपका 12 है, दूसरा जो नंबर है, अच्छा सॉरी, इसमें एलसीएम और एचसीएफ का है, बहुत आसान है फिर तो भैया। देखिए सबसे पहले इसने कहा है एचसीएफ, वो कितना है 12, एलसीएम कितना है, एलसीएम है 336। एक नंबर इसने दे दिया है, वन इंटीजर इज 48, फाइंड द अदर इंटीजर, बी की वैल्यू बताओ। तो अभी मैंने आपको बताया एलसीएम, मैंने शायद इस स्लाइड में कॉन्सेप्ट भी लिख रखा होगा, नहीं लिखा, कोई बात नहीं, मिस कर गया होऊंगा मैं। तो एलसीएम और एचसीएफ ये होता है ए इंटू बी के इक्वल। बस इस एक फॉर्मूला का यूज़ करना, बहुत आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। कैसे, एलसीएम की जगह लिखना है 336, एचसीएफ की जगह लिखना है 12। एक नंबर आपका 48 है, दूसरा नंबर आपको पता नहीं है, मल्टीप्लाई का 48 है, डिवाइड में चला जाएगा, जो कि हो जाएगा 336 मल्टीप्लाई 12 डिवाइड बाय 48 इज इक्वल्स टू दूसरा नंबर। अब आपको क्या करना है, यहाँ से काट बाट मार काट बचा दो। 12 से 48 जाएगा 4 टाइम, वेरी गुड। 4 के टेबल से आप 336 को अगर कट करना चाहो तो ये जा रहा है आपकी 84 टाइम। ठीक है, 84 टाइम, तो दूसरा नंबर आपके क्या आ जाएगा, 84। काफ़ी आसान था, आ गया सभी को समझ में। तो फटाफट इस वीडियो को लाइक करते है ना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, प्रूव √3 इज एन इर्रेशनल नंबर। आई वांट कि आप इसको होमवर्क के अंदर करें, क्योंकि ऑलरेडी मैं 2 क्वेश्चन सिमिलर पैटर्न पे समझा चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 525, एलसीएम एंड एचसीएफ इज 5, देन फाइंड देयर एलसीएम। चलिए भैया, दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट दे दिया है, इसी को आप क्या कहते हो, ए इंटू बी कहते हो। ये आपको मिल चुका है। एचसीएफ दे रखा है 5, एलसीएम निकालना है, यहाँ पे सिर्फ एलसीएम की बात हुई है। ये है 2018 आरबीएससी का क्वेश्चन। एचसीएफ है 5, ए इंटू बी 525 आपको दिया हुआ है। देखो डायरेक्ट कट करना आप सीख लें, 5 के टेबल से सीधा ही 525 को आप कट कर सकते हो। कितने टाइम, 105 टाइम भाई, 5 1 जा 5 और 0 और 5, तो ये आपका आंसर है। इसी को आप क्या कहोगे, आपका एलसीएम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। एचसीएफ निकालना है 68 और 119 का। चलिए बता ही देते हैं, कोई बात नहीं।
68 के आप फैक्टर्स जब करोगे तो ये होता है 17 4 ज़ा 17 इंटू 2 इंटू 2 ऐसा आएगा, ठीक है। 17 4 ज़ा 68। 119 की बात करें तो ये होता है 17 7 ज़ा 119। तो आप देखोगे 17 इसमें कॉमन आ रहा है, यानी HCF कितना हो गया है, 17 हो गया। दैट्स इट, काफ़ी इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, RBSE 2019 7√5। ये काफ़ी इजी होता है और ये बढ़िया क्वेश्चन भी है, काफ़ी इजी है और बढ़िया भी है। तो इसको हम स्टार दे देते हैं, स्टार अच्छा वाला देते हैं इसको, ये लो, ठीक है। तो इसको करने का तरीका बड़ा आसान होता है, आप इसमें पहले ही मान लेते हो वी नो दैट √5 इज इर्रेशनल, कि √5 तो इर्रेशनल होता ही है, हमें पता ही है। जितने भी इम्परफेक्ट रूट होते हैं वो सारे क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। जितने भी इम्परफेक्ट रूट्स, जिस भी रूट की वैल्यू नहीं आती ना, जैसे √5 है, √6 है, इनकी वैल्यूज़ नहीं आती है, तो ये सारे क्या होते हैं, इर्रेशनल होते हैं। लेट अस अज्यूम दैट, ये आपको पता है, ये साइड में रख ली तुमने लाइन ऊपर ही ऐसे ही लिख करके, अरे नंबर्स लिख दिया क्या, नंबर है, एक ही है ना। इंग्लिश वाले टीचर देखेंगे तो मारेंगे मेरे को जूता लेके कि ये तुमने जो घनघोर पाप किया है यहाँ पे। चलिए भैया 7√5 को हम मान लेते हैं रैशनल। लेट 7√5 इज अ रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल नंबर है तो ये किस में डिनोट हो सकता है, P/Q में। ज़्यादा नहीं लिखेंगे भैया, आलसी आदमी हैं हम। 7√5 इज इक्वल्स टू P/Q, ऐसा लिख दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई का 7 है, इधर जाएगा तो डिवाइड में, √5 किस में आ जाएगा, P/7Q। आप कहोगे सर, हे माँ माता जी, पाप पे पाप किए जा रहे हो, ये है न्यूमरेटर और ये है डिनोमिनेटर, और हमने तो बचपन से सीखा है जब भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आता है तो वो फ्रैक्शन होता है, और √5 तो कैसा नंबर है, इर्रेशनल। ये कैसे आ गया भाई फ्रैक्शन में, ऊपर और नीचे ऐसी चीज़ें कैसे आ गई, ये तो पाप हो गया। √5 तो इर्रेशनल होता है, ये तो तुम गलत कर रहे हो कुछ ना कुछ। तो आप कहोगे बट √5 इज इर्रेशनल। अब ये जो गलती हुई है, ये √5 फ्रैक्शन में क्यों आ गया था, क्योंकि तुमने शुरुआत में ही चीज़ गलत मान ली, रैशनल मान लिया। तो √5 इज क्या है, इर्रेशनल, सो इट कैन नॉट बी डिनोटेड इन द फॉर्म ऑफ P/Q। इट इज़ बिकॉज ऑफ अ रॉन्ग एजम्पशन, जो कि आपने स्टार्टिंग में माना। सो 7√5 इज इर्रेशनल नंबर। काफ़ी ईजी था, है ना। ये क्वेश्चंस बहुत ईजी होंगे, 2 लाइन में ख़त्म हो जाएंगे। Next, if product of two numbers is 12,960, okay, and HCF is 18, find their LCM। देखो 2020, अब ये सिमिलर पैटर्न के ही क्वेश्चन चल रहे हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा आपको करने की ज़रूरत ही नहीं है, सेम ही तरीके के चीज़ें आती जाएगी। इसको कहते हैं हम A इंटू बी, यहाँ पे है HCF, इंटू में आता है LCM, और जो चीज़ें ज़्यादा ही रिपीट हो रही थी ना, सेम टू सेम, वो मैंने स्किप कर दिया है, ठीक है। एक एक वैरायटी के सारे क्वेश्चन रख रखे हैं इसके अंदर। तो इसने कहा HCF 18 है, LCM आप निकाल के बता दें, तो आप निकाल लोगे 18 से इसको कट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और इसका जो सही आंसर है वो आप करोगे कमेंट। वो कमेंट कर दें भैया, जिसका कमेंट आएगा सबसे पहले उसका नाम लिया जाएगा अगले वीडियो के अंदर। चलिए भाई नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इर्रेशनल नंबर। तो मैंने आपको बताया था इर्रेशनल वही है जो ना तो रुकता हो ना ही रिपीट होता हो। इर्रेशनल क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, NTNR, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। आप कहोगे सर टू तो पूरा ही टर्मिनेट हो रखा है, तो ये तो क्या है, रैशनल नंबर है, ये तो रैशनल है। बार आने वाले नंबर्स यानी बार बार आते हैं, जो चीज़ रिपीट होती है वो भी क्या होती है, रैशनल। 2.23 आगे ना तो डेसिमल चल रहा है ना कुछ और, तो ये भी क्या है, रेसिमल क्या, रैशनल, ठीक है। 2.23 टर्मिनेटिंग नंबर है, इसलिए रैशनल है। इसकी बात करें तो 2, 3, 4, 2, 4, 2, 5 आए जैसे कुछ भी आए जा रहा है और आगे भी चला जा रहा है, इसका मतलब यही है जिसकी हमें तलाश थी, इर्रेशनल नंबर। ये है आपका MCQ का सही आंसर। राजस्थान बोर्ड 2022 से ही MCQs आने स्टार्ट हुए हैं, उससे पहले MCQs नहीं आते थे।
नेक्स्ट है फाइंड द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 72 एंड 120। आई थिंक आपको इसे करना चाहिए, एलसीएम निकालना है, या मुझसे करवाओगे? चलो बता देते हैं। देखो 72 के आपको फैक्टर्स करने हैं, आप बहुत इजीली फैक्टर वैसे तो कर ही सकते हैं। यहाँ से 2 की टेबल से इसको सॉल्व करना शुरू करोगे, कितनी सीधी लाइन जा रही है। तो ये आएगा 36 2 की टेबल से आप करोगे तो आएगा 18, 2 की टेबल से आप करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 9, 3 की टेबल से 3, 3 की टेबल से 1। ओके, कोई भी दिक्कत इसमें नहीं है। 120 की बात करें तो यहाँ पे आ जाएगा 120, 2 की टेबल से आप इसको काटोगे तो हो जाएगा 60, 2 की टेबल से आप काटोगे तो हो जाएगा 30, 2 की टेबल से आएगा 15, 3 की टेबल से आएगा 5, 5 की टेबल से आएगा 1। जैसा मैंने आपको बताया कि सबसे पहले तो सर्कल लगा लो सिर्फ कॉमन कॉमन चीज़ों पे, लगा दो लगा दो लगा दो, यहाँ भी लगा दो, इधर भी लगा दो भैया। अब ये सारी चीज़ें आपकी कॉमन वाली आ गई, जो कि क्या थी 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, 24 तक आपके कॉमन चल रहा है। उसके बाद जो बची हुई चीज़ें होती है जो सर्कल के बाहर रह जाती है उनको भी ले लो, 5 और 3 को भी। तो 5 3 ज़ा 15, 15 और 24 की आपको क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। तो इसका भी आंसर जो बच्चा मुझे कमेंट में सबसे पहले करके बताएगा, जिसके भी ये दोनों आंसर बिल्कुल सही होंगे, उसका नाम लिया जाएगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो अपना नाम ज़रूर मेंशन कर दे कमेंट सेक्शन के अंदर, क्योंकि कई बार आपके अकाउंट अजीब से नाम से बना हुआ होता है। फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 2 नंबर्स 616 एंड 32। तो HCF निकालना है, ये भी आपको मैं देने वाला हूँ आज के होमवर्क के अंदर, क्योंकि अब सेम क्वेश्चंस रिपीट होना शुरू हो चुके हैं और आपको पता भी चल गया होगा कि अब जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप इजीली कर पा रहे हो, जो भी कॉन्सेप्ट से आपने समझ लिया। ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं करवाऊंगा। सारे क्वेश्चन आपको होमवर्क नहीं देंगे आपके स्कूल टीचर्स की तरह। द सम ऑफ द पावर ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 196 इज। तो सबसे पहले आप 196 का प्राइम फैक्टर निकालोगे। मुझे तो ये बात पता है कि ये तो 14 का स्क्वायर होता है, 14 इंटू 14। आप कहोगे सर ये कौन से प्राइम नंबर है भाई? अरे अभी तोड़ देते हैं। प्राइम नंबर में अगर आप तोड़ोगे तो ये आएगा 2 इंटू 7, 2 इंटू 7 ऐसे। तो आपने आगे देखा कि सर अभी भी ये तो और है, तो आप इसको देखोगे 2 बार 2 आ रहा है, यानी 2 की पावर क्या हो रही है 2। 2 बार 7 आ रहा है, यानी 7 की पावर क्या हो रही है 2। इसने यही कहा है सम ऑफ पावर्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 196। तो प्राइम फैक्टर्स इसके क्या है 2 और 7 है, इनकी पावर का सम कर दो, 2 और 2 को जोड़ दो, 2 + 2 क्या होता है 4। यही इसका क्या है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 19th हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 95 एंड 152। ये है RBSE 2023 पिछले साल का पेपर। तो इसमें 95 और 152 का HCF निकालना है। चलो 2 आपको होमवर्क मैं दे चुका हूँ, ये मैं ही करवा देता हूँ, बहुत ज़्यादा भी होमवर्क नहीं देते हैं तुम्हें। और वीडियो की लेंथ कितनी हो गई है? अरे बाबा 1 घंटे से पहले पहले ख़त्म करना था। चलो अभी कर देंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। 95, क्योंकि आगे अभी हमको ऑफिस भी जाना है, काम भी है काफ़ी। 152 देखिए 95 जो होता है 19 की टेबल में आता है, तो 5 से ये सीधा ही जाएगा 19, 19 से ये हो गया खल्लास। क्या ये इसके आगे सॉल्व हो सकता है? तो फिर ये भी 19 की टेबल से ही होगा, बट हाँ फिर भी मुझे इसको और बताना पड़ेगा, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 की टेबल से अगर मैं करूँ तो ये जाएगा 76 टाइम। फिर से अगर मैं 2 की टेबल से इसको सॉल्व करूं तो ये जा रहा है 38 टाइम। फिर 2 की टेबल से सॉल्व करें तो जाएगा 19 टाइम, और फिर 19 की टेबल से 1 टाइम। वैसे तो आप देखते ही पहचान गए होंगे, अगर आप थोड़े से भी होशियार हैं, कि इसमें 19 ही HCF था, स्टार्टिंग से ही हमें पता था। तो इसका HCF क्या है 19। नेक्स्ट क्वेश्चन भी था 19। देखो क्वेश्चन भी 19, आंसर भी 19। क्या बात है, क्या बात है, क्या फालतू बात है ये। चलिए देखिए, द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 2 नंबर इज 27, देयर लीस्ट कॉमन मल्टीपल इज 162, वन नंबर इज 54, देन अदर नंबर इज। RBSE 2024। अब स्लाइड एंडिंग पे आ चुकी है। 24 में ये क्वेश्चन पूछा गया इसी साल के RBSE के अंदर, और वो था यही LCM मल्टीप्लाई HCF इज इक्वल्स टू A इंटू B। इसने कहा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 27, HCF है 27, LCM इज 162, एक नंबर है 54,
दूसरा नंबर बताओ बछुआ। तो अभी बताते हैं। तो आपको अगर ये बात नहीं पता है कि 270 क्या 27 का डबल ही क्या होता है 54। 2 की टेबल से आप काटोगे अगर 162 को तो आएगा 81 एंड दैट इज़ द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। वेरी वेरी आसान क्वेश्चन सर, मज़ा ही आ गया। इसके बाद की ये जो है इसमें बच्चे कंफ्यूज हो गए थे, बट ये स्टिल कोई कंफ्यूजिंग क्वेश्चन नहीं है अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं तो। अभी हम बताते हैं सॉल्यूशन। देखिए इधर एक x जो है वो दिया गया है 2 की पावर 3, 3 की पावर 2। y दिया हुआ है 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। एलसीएम निकालना है। देखो एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एक ऐसी कम से कम चीज़ जो दोनों को फुलफिल कर दे। ये कह रहा है कि मुझे तो 2 जो है 3 चाहिए और मुझे तो 2 2 चाहिए। अगर मैं एक झोला तैयार करना चाहता हूँ जिसमें इन दोनों की डिमांड्स फुलफिल होती हो, भाई किसी को भी ये झोला मिल जाए उसकी डिमांड फुलफिल हो जाए, ऐसा होना चाहिए। तो मैं उसमें क्या करूँगा, अगर मैंने 2 की पावर 2 रख दी और ये झोला इसको मिल गया तो ये तो भैया खुश नहीं होगा, ये तो कहेगा मुझे तो 3 ही चाहिए। तो मैं क्या कर दूंगा 2 की पावर 3 दे दूंगा इसमें। इसके बाद यहाँ पे दोनों को ही 3 की पावर तो 2 ही चाहिए, यानी 3 की पावर 2 यहाँ पे ले लो। अब एक ऐसा बैग तैयार है, ये एक ऐसा बैग है कि किसी को भी मिले दोनों लड़के जो हैं एकदम खुश रहेंगे। ये जो झोला तैयार किया है हमने, ये किसी को भी दे के आ जाओ, चाहे इसको मिले चाहे इसको मिले, दोनों ही क्या हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे। क्योंकि इसको तो 2 ही 2 चाहिए, एक एक्स्ट्रा ही मिल रहा है। इसको तो 2 ही 3 चाहिए, 2 3 है इसमें, समझ गए। तो मिनिमम ऐसी चीज़ लेकर के आओ जिससे ये दोनों आदमी खुश हो जाए, बस इसी को आप एलसीएम कहते हो। तो काफ़ी आसान यही था आंसर, यही है, बैग ही इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, √5 को इरेशनल प्रूव करें। 2 मार्क्स में आया था और ये भी मैं आपको देना चाहूँगा होमवर्क। और होमवर्क ऑनेस्टली ज़रूर करें और अपना होमवर्क करके जो दिए गए नंबर हैं, कहाँ हैं वो नंबर दिए हुए, यहाँ है वो नंबर दिए हुए। अच्छा यहाँ तो मैं दिख ही नहीं रहा होगा मैं साइड में हाथ इधर उधर कर रहा हूँ। यहाँ जो नंबर आपको दिए गए हैं इस नंबर पे आप मुझे क्या करोगे, व्हाट्सएप करोगे। जो इस पूरी सीरीज से कॉन्टिन्यूसली जुड़ा हुआ रहेगा, ये है व्हाट्सएप करना आपको। ठीक है, अपने होमवर्क करके या जो भी आप नोट्स बना रहे हैं ये पूरा का पूरा मुझे अगर आप व्हाट्सएप करके बताओगे, और जो भी बच्चा कॉन्टिन्यूसली इस सीरीज़ के अंदर जुड़ा हुआ रहेगा, तो अगर मेरे पास ऐसा कोई बच्चा आया जिसने सारे के सारे लेक्चर्स से जुड़ा हुआ रहा और उसने कंप्लीट होमवर्क भी कंप्लीट सबमिट किया और उसके साथ साथ मुझे नोट्स भी बना करके भेजे, तो उस बच्चे को मैं दूंगा गिफ्ट। और अगर ज़्यादा बच्चे हुए एक से ज़्यादा तो देंगे गिफ्ट्स और मेरी तरफ से उसे मिलेगी ट्रीट। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू। और मुझे लगता है कि अब आपके जो वो डाउट था कि सर हमारे तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, हमारी तैयारी बिल्कुल अच्छी नहीं है, हमारे जो टीचर हैं ऐसे क्वेश्चंस करवाते हैं, हमने जो है RD शर्मा देखी और हमें कुछ भी समझ नहीं आया, तो वो सारे डाउट जो हैं आपके दिमाग का जो थोड़ा सा बर्डन है वो काफ़ी हद तक कम हो गया होगा इस चैप्टर 1 को लेकर के। देखो ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कुछ भी नया और अजीब सा नहीं आएगा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। अब आपको नेक्स्ट कौन से चैप्टर का वीडियो चाहिए वो मुझे कमेंट के अंदर बताएं और उसी के ऊपर ही मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊँगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा कमेंट्स जिस वीडियो के बारे में होंगे उसी के ऊपर अगला लेक्चर बनेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, अपना ध्यान रखें, बिल्कुल भी टेंशन ना लें। डिप्रेशन एक बहुत ही बुरी बीमारी है जो स्टूडेंट्स को पता नहीं खा जा रही है अभी के टाइम पे, तो आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें। सोशल मीडिया से जितना हो सके दूर रहें, यूट्यूब का अच्छा और ढंग का यूटिलाइजेशन करें। ऐसा ना कहें मम्मी को कि मम्मी मैं लेक्चर देख रही हूँ या देख रहा हूँ और फिर आप यूट्यूब पे गाने सुन रहे हो, स्टैंड अप कॉमेडी वीडियोस देख रहे हो और फालतू में टाइम वेस्ट कर रहे हो। अगर आप लेक्चर देखने आए हैं तो लेक्चर ही देखें, और लेक्चर अगर पसंद आया है तो हिट द लाइक बटन, और अगर चैनल से नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आता है। धन्यवाद प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।